नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश विद्युत विभाग में बहुत सारी लाइन अटेंडेंट की भर्ती आ चुकी है। मध्य क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र, इन तीनों का तीनों मतलब कि साथियों तीनों कंपनियों में वैकेंसी आ चुकी है। आप सभी ने देख लिया होगा, सिलेबस भी आ चुका है, वैकेंसी का फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुका है। तो भाई बंदे लोगों का कमेंट आ रहा था, यार इसकी सैलरी क्या होती है, इसका काम क्या रहता है। तो साथियों इसके बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो भैया इसका काम जो लाइन अटेंडेंट पोस्ट होती है साथियों, लाइन परिचारक बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। तो इसका भैया लाइन से वर्क है, जितना भी लाइनमैन का काम होता है। लाइनमैन मतलब साथियों, लाइन परिचारक मतलब लाइन का मेंटेनेंस करता है। जैसे कि आपको अगर कनेक्शन चाहिए या फिर तो आपको कनेक्शन दिलवाएगा, आपकी फाइल का भी जो वर्क होगा वो सब कराएगा। साथ में साथियों लाइन मतलब आपके कनेक्शन जोड़ने का काम, डिसकनेक्शन करने का काम, है ना, ये सब करते हैं लाइनमैन लोग, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर अगर बिठाना है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया आपके गांव का, तो ट्रांसफार्मर को उतारेगा, ले जाएगा, मतलब जहाँ भी उसका स्टोर होगा वहाँ से फिर नया ट्रांसफार्मर लेगा और वहाँ पे उसको बिठाएगा। इन सब में भी लाइनमैन का ही मतलब लाइनमैन काम करता है, ठीक है। और ये मतलब एफओसी होती है, फ्यूज़ ऑफ, आपने देखा होगा वितरण केंद्र होते हैं ना। वितरण केंद्र के अंतर्गत 4 5 6 जैसी मतलब डीसी होती है। वहाँ पे क्या होता है, फ्यूज़ ऑफ कॉल होते हैं। फ्यूज़ ऑफ कॉल का एक इंचार्ज होता है लाइनमैन, ठीक है। तो उसको उस एरिया का मतलब इंचार्ज बना दिया जाता है। तो उस एरिया का उसको जितनी भी लाइन से संबंधित किसी भी कार्य या फिर फॉल्ट आता है तो वो उसको मतलब कि सॉल्व करेगा या फिर वो उसको देखेगा। और दूसरी बात आती है कि ट्रांसफार्मर जो होता है, आप सबको पता है कि एमपीबी में ट्रांसफार्मर एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर रहता है उसके द्वारा ही आपको बिजली दी जाती है। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे साथियों, मेरे आजू बाजू में ये देखिए बहुत सारे क्या है, ट्रांसफार्मर्स है। तो ये जो ट्रांसफार्मर आप देख पा रहे साथियों, ये सब क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, आपको भैया ये भी पता होना चाहिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में भी आज जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, ये क्या है, ये सब ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर परिणाम मित्र बोलते हैं, ये स्टेप डाउन वितरण ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टैटिक डिवाइस है जो क्या करता है, पावर को मतलब कि पावर तथा फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित किए बिना ही वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करता है, ठीक है। तो आपको इसके पार्ट्स के नेम सब चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इसकी सैलरी की बात आ सकती है। तो सैलरी में ऐसा है इसमें कि उन्होंने एक मतलब जब आप इसका साथ ही नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसमें दिया पहले साल 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90%, फिर 3 साल के बाद में आपका फाइनल अप्राइजल होगा। उसके बाद आपको जो 100% सैलरी है 19,500 प्लस उसके पास में जो बेसिक मिलना है वो मिलेगी। लेकिन पहले साल आपको 19,500 का 70% मिलेगा, फिर 80%, फिर 90%, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है साथियों, ठीक है। साथियों और इसका सिलेबस भी मैं आप सभी ने देख लिया होगा, मैंने इसमें यूट्यूब पे भी ऑलरेडी इसका सिलेबस डाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें डीसी मशीन, अर्थिंग, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है, वायरिंग, केबल, ये सब दिया हुआ है। बट साथियों आप सभी को पता होगा कि इसको भरने के लिए 2 साल का ITI इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कोर्स लगता है, जो SCVT NCVT मतलब तार मिस्त्री का कोर्स किया हो, ठीक है। और 10वीं पास या फिर 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों ये ITI जो है इसमें इलेक्ट्रिकल रिलेटेड आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी भी देखने को मिलेगा, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी देखने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ITI का 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद में आप ये जो पेपर देंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सर कि मैं आपको ट्रांसफार्मर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। इधर आइए भैया, पास में आइए, है ना। तो ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर है, ये क्या होती है, इसकी बुशिंग से होती है। ये HT साइड मतलब होता है हाई टेंशन साइड की बुशिंग है साथियों। ये क्या है, अपना कंजर्वेटर टैंक है। ये इधर में देखिएगा, ये अपनी LT बुशिंग है, लो टेंशन बुशिंग है, इसको बोलते हैं साथियों मेन टैंक बोलते हैं। इनके अंदर में साथियों ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल जिसको नेफा ऑयल या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल, मिनरल ऑयल बोलते हैं साथियों। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा जाता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो भैया ये क्या करता है, जो इसके अंदर में वाइंडिंग्स रहती है, ट्रांसफार्मर के अंदर में क्या रहती है, बहुत सारी वाइंडिंग रहती है ना। तो ये उसको कूलिंग तथा इंसुलेशन प्रदान करता है, इसके अंदर में जो ऑयल रहता है, ठीक है। और साथियों आपके जो भी क्वेश्चन हो गए ट्रांसफार्मर से रिलेटेड आप कमेंट में बताइएगा। मैं इसके जो कैसा रिपेयर करता है, अंदर से कैसा खोलते हैं, ऑलरेडी इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बना बना के डाल चुका हूँ। तो साथ ही एक लाइनमैन जो होता है, अगर वो किसी स्टोर में है, लाइनमैन को बता रहा हूँ, तो वो क्या करता है, इन ट्रांसफार्मर को रिपेयर भी करता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर को खोलेगा, इसकी जो बुशिंग्स होती है ये सब चेंज भी करते हैं, मतलब लाइनमैन ये सब भी काम करते हैं। अगर वो स्टोर में जॉब कर रहा है, ठीक है, स्टोर में किसी भी स्टोर में पदस्थ है, तो अगर FOC में पदस्थ है तो लाइन से संबंधित, जैसे कि आप देख पा रहे, लाइन दिखाओ भाई इनको, ये जैसे कि देख पा रहे साथियों लाइन, तो ये इसमें अगर
कोई भी अगर कभी तार टूट जाता है, वो जो पिन इंसुलेटर होता है कभी भ्रष्ट हो जाता है, कभी साथियों एबी स्विच काम नहीं करता है, फिर जो भी इंसुलेटर जो भी वर्क रहता है ये सब काम लाइनमैन लोग करते हैं, है ना। तो लाइनमैन का भैया काम है लाइन से रिलेटेड लाइन को मेंटेन करके रखना, या फिर लाइनमैन जो होता है साथियों राजस्व वसूली भी करता है, यानी कि अगर लोग बिल नहीं भर रहे तो बिल भरने के लिए मतलब बोला जाता है, नहीं तो लाइन काट दी जाती है। मतलब लाइनमैन का काम है साथियों, बिल नहीं भर रहा है तो बिल भरवाओ, लाइन कट गई है मतलब लाइन अगर किसी घर की लाइन चली गई है तो लाइन जोड़ना, लाइन में मतलब खराबी आ गई तो लाइन को मेंटेन करना, ये सब काम लाइनमैन के रहते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर साथियों आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मतलब डिवाइस है, ठीक है। और ये चैप्टर में भी है अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में भी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी आपको कुछ भी क्वेश्चन लगता है क्या होता है क्या नहीं होता, सब चीज़ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डाल के रखा है। तो आई होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपसे मेरा प्यार धन्यवाद।